ओम शांति। आज 25 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ज्ञान और योग। बाबा कहे तुम बच्चों को ज्ञान की बुलबुल बनना है और सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हुए लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो करना है। साथ ही साथ जो कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही अंदर नशा चढ़ता जाएगा। परंतु बाबा कहे इसमें सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान। देह अभिमान इस तरह से आता है, जो कुछ भी होता है तो परेशान हो जाते। अगर शारीरिक बीमारी भी आई तो परेशान हो जाते हैं। फिर लौकिक माता पिता याद आने लगते हैं, मित्र संबंधी याद आने लगते हैं और धीरे धीरे नशा गुम हो जाता है। बाबा कहे जितना योग में रहेंगे तो शारीरिक दर्द भी समाप्त हो जाएगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोट अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाप को याद करना है। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के दिवस गवाया खा के। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी रहते हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। बाबा कहे ऐसे कई भक्त साकार बाबा के भी देखे हुए हैं, जो गौमुख वाला कपड़ा होता है उसमें हाथ डाल करके अंदर ही अंदर माला फेरते रहते हैं। अब बाप कहते हैं ये सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप को, इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? रचता कहा जाता तो क्या रचते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पहला, ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके, रचना रच न सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए। पहली बात कि परमात्मा फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, और दूसरा आपस में सब भाई बहन हो गए।
फिर विकार की दृष्टि जा न सके, एक माता पिता है ना, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। पहली पॉइंट वो माता पिता है, दूसरी पॉइंट हम भाई बहन हैं, तीसरी पॉइंट जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग से ही सुख घनेरे की प्राप्ति होती है। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, ये नहीं कि परमात्मा भविष्य सुख घनेरे के समय ही शिक्षा देंगे। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, क्रिश्चियन धर्म में एडम और ईव ये तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन है? एडम और ईव भी गॉड की संतान है, तो फिर गॉड कौन है? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोस्ट क्या करती है? बाबा कहे माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। यह है ही घोस्ट की दुनिया। बाबा कहे यह है ही घोस्ट की दुनिया, यह घोस्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोस्ट नाम बाइबल में है। बाबा कहे ये घोस्ट नाम बाइबल में दिया हुआ है। घोस्ट माना भूत, रावण माना घोस्ट। यह है ही घोस्ट का राज्य, भूतों का राज्य है। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहां सुख घनेरे होते हैं। फिर बाबा कहे ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, इस गीत में आगे आता है ओम नमः शिवाय, फिर तुम मात पिता सहायक स्वामी। तो शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहां हुए हैं। वहां क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहां है। तो समझाना है, तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं।
शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत जहां तहां बजाओ, हम मात पिता के बालक कैसे हैं, फिर उस पर समझाओ। वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना की है। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहां ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो, हम मात पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे, बाप ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को भुजाएं बहुत दिखाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। बाबा कहे, जितने भी शास्त्र बने हैं ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है, ड्रामा अनुसार बने हैं। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। यहां तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे। योग से ही तो पास्ट के विकर्म विनाश होते, और उसी से तो बीमारी छूटती जाएगी। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े। ऐसे देखा जाए तो सबसे जास्ती जन्म कर्म तो उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान के टिकलू टिकलू करती है। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। बाबा कहे, छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, यह भी तुम देखेंगे। बाबा कहे, आगे चल करके यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, बल माताएं हैं,
परंतु वह भी कहलाती तो कुमारियां है ना, अदर कुमारी कहलाती है, तो कहलाती तो कुमारी है ना। कुमारियां बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियां ही बड़ा शो करेगी। कोई कोई छोटी बच्चियां बड़ी अच्छी है, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख कर देता है। गोष्ठ माया का धंधा ही है क्या? परम पिता परमात्मा से बेमुख करना। यह ओम नमः शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। आज बाबा को वह गीत बार बार याद आ रहा है। इनसे ही अक्षर मिलते हैं, तुम मात पिता स्वामी सहायक। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और शिव की महिमा अलग है। दोनों की महिमा में बहुत बड़ा अंतर है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। मात पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था, बाबा कहे पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। सोच में कितना अंतर आ गया। ब्रह्मा बाबा पहले सोचता था मैं इस रथ को खिलाता हूं, और अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। बाबा इस पर सवारी करते हैं, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के रथ पर सवारी करते हैं, तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी कराना है क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूं, खिलाता हूं। मैं नहीं खाता हूं, शरीर को खिलाता हूं। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। ब्रह्मा बाबा के किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। बाबा कहे ये नहीं कुछ भी मिला तो राजी हो जाए, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है,
तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए ये पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहां भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। 7 रोज का कोर्स कर लिया, बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, निश्चय बुद्धि बन गए। फिर बाबा कहे कहीं भी चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। बाबा युक्ति बताते हैं कैसे पवित्रता को अपनाना है। बाबा कहे बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक होते हैं वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। आज का स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है। टाइटल है, मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगने और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है।
जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूरी करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है, तो वहां सदा सुख है। जहां स्त्री कभी दुहागिन, एक सुहागिन दूसरा दुहागिन यानी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति।